नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति का यह त्योहार मनाया जाता है। इसी के साथ खरमास की समाप्ति होती है, जिसकी वजह से जितने भी शुभ कार्य रुके हुए थे, क्योंकि इतने दिनों तक खरमास चल रहा था और खरमास के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन, जनेऊ संस्कार इत्यादि कर्म जो भी शुभ कार्य थे वह सभी रुके हुए थे। सूर्य नारायण के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास की समाप्ति होगी और इसके साथ ही जितने भी मांगलिक कार्यों पर रोक लगा था वह सारे रोक हट जाएंगे और पुनः सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। मकर संक्रांति में स्नान दान का विशेष महत्व है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर स्नान दान का शुभ मुहूर्त इस बार यानी कि साल 2023 में मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी को जो मनाने वाले हैं, इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पुण्यकाल या फिर महापुण्यकाल जिसे कहते हैं वह आपको कब प्राप्त हो रहा है, स्नान के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए तथा स्नान दान का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान आज के दिन रखना चाहिए। इस साल सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात्रि 8:57 पर हो रहा है और इसी समय में मकर संक्रांति का क्षण भी है, लेकिन इस समय में स्नान और दान करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। इस समय यदि आप स्नान दान करते हैं तो इसका कोई पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस काल में, इस समय में स्नान दान हमारे शास्त्रों के हिसाब से वर्जित है। इस वजह से अगले दिन यानी कि 15 जनवरी दिन सोमवार को प्रातःकाल से स्नान दान प्रारंभ हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन जो शुभ मुहूर्त होंगे वो इस प्रकार से है। मकर संक्रांति का पुण्यकाल प्रातःकाल 7:17 से लेकर शाम 5:55 तक रहेगा। कुल अवधि होगी पुण्यकाल की 10 घंटे 48 मिनट तक। मकर संक्रांति में महापुण्यकाल का समय होगा सुबह 7:17 से लेकर सुबह 9:04 तक। इसकी कुल अवधि होगी 1 घंटा 46 मिनट की। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का जो महापुण्यकाल आपको बताया गया है, यानी 7:17 से लेकर सुबह 9:04 तक का जो समय है वह समय मकर संक्रांति का महापुण्यकाल रहेगा। इसमें स्नान, पूजा पाठ इत्यादि करना सबसे शुभ रहेगा। मकर संक्रांति वाले दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा जी में डुबकी लगाने मात्र से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन यदि आप गंगा स्नान करने नहीं भी जा सकते तो भी आप घर में ही अगर स्नान कर रहे हैं तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल मिलाकर अवश्य स्नान कीजिएगा। स्नान के दौरान कुछ विशेष नियम बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में आज के दिन, जिसका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए, तभी आपको आज के दिन के स्नान का फल प्राप्त होगा। जो लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, उनको सबसे पहले सामान्य जल से अच्छे से स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद गंगा जी में केवल डुबकी लगाना चाहिए। शरीर के जो गंदगी है वह गंगा जी में नहीं छोड़ना चाहिए। आज के दिन स्नान करते समय शरीर को हाथों से रगड़ना नहीं चाहिए और स्नान के बाद शरीर को कपड़े से भी नहीं पोंछना चाहिए। जल को शरीर पर ही सूखने देना चाहिए। स्नान के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हर हर गंगे बोलते हुए आपको स्नान करना चाहिए। गंगा माता का स्मरण करते रहिए या फिर आप श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान कीजिए। स्नान के बाद आपको स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। आज के दिन काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। साथ ही आज के दिन भूल से भी बदले हुए कपड़े आज के दिन आप मत पहनिएगा। यानी कि स्नान के पहले बहुत से लोगों की आदत होती है ना कि स्नान से पहले जो कपड़े बदल के रख देते हैं, फिर नहाने के बाद उसी कपड़े को धारण कर लेते हैं। भूल से भी ये कार्य आज के दिन आप मत कीजिएगा। यदि आप जनेऊ धारण करते हैं
तो आज के दिन आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है उसे बदलकर नया जनेऊ अवश्य धारण कीजिएगा। जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मकर संक्रांति पर जब आप स्नान करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कई लोगों की आदत होती है बेड टी की। अब उठते ही चाय लेते हैं, इसके बाद वो अपने नित्य के कार्य में लगते हैं, लेकिन आज के दिन आपको ये कार्य भूल से भी नहीं करना है। आज के दिन सबसे पहले आपको स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद जो भी दान, पूजा पाठ इत्यादि आप करना चाहते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार कीजिए। इसके बाद ही आपको कुछ भी भोजन करना है या फिर चाय पानी भी लेना है। अगर आप दान पुण्य पूजा पाठ नहीं भी करते, आपके घर में अन्य सदस्य हैं, घर के जो मुखिया हैं वो कर रहे हैं, माता पिता कोई भी कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी भले आप पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी आपको आज के दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी अन्न जल इत्यादि ग्रहण करना है। ये चीज़ें आपके स्वयं के अच्छे के लिए है। आप ऐसा नहीं है कि ऐसा करके आप घर के नियमों का पालन कर रहे हैं, ये आपके स्वयं के आत्म कल्याण के लिए आपको बताया जाता है। ऐसा अवश्य आपको करना चाहिए। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आज के दिन आप सूर्य देव की आराधना कीजिए। स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भर लीजिए, लाल पुष्प और थोड़े से काले तिल, अक्षत, रोली इत्यादि डालकर सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं। इससे कुंडली में सरकारी नौकरी की प्राप्ति के योग खुलते हैं तथा सूर्य अगर बलवान होता है कुंडली में तो व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति मजबूत होता है। अब कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आज के दिन स्नान दान इत्यादि सभी कर्म करने के बाद क्या हम नॉनवेज इत्यादि ले सकते हैं या नहीं। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन मांस, मदिरा, मसालेदार भोजन, शराब इत्यादि का त्याग करना चाहिए। इस दिन तिल की बनी मिठाइयाँ या फिर मूंग दाल या फिर उड़द दाल की खिचड़ी का सेवन करना सबसे अच्छा माना गया है। साथ ही आज के दिन नाखून नहीं कटवाने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं, हजामत नहीं बनवाना है। अगर आपके द्वार पर कोई याचक आता है, कोई मांगने वाला आता है, भिखारी आता है, तो उन्हें कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य कर दीजिएगा। स्नान दान पूजा पाठ इत्यादि के बाद घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सभी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखते हुए मकर संक्रांति पर शुभ मुहूर्त में जो आपको मुहूर्त बताया गया है, इस मुहूर्त पर विधि अनुसार स्नान दान इत्यादि कीजिए और मकर संक्रांति का यह त्यौहार मनाइए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।